Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपका कोर्स डन है, आपका रिवीजन पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा है, चाहे वो ग्रामर का हो या लिटरेचर संबंधित हो। तो आज हम आपको उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट पूछ होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपके लिए बेहतर से होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं बस उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, अपने क्वेश्चंस की जो आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने यहाँ पे सिर्फ बच्चों आपको 4 या 5 क्वेश्चंस मेंशन किए जाएंगे जो हर लेसन से बताए जा रहे हैं। किसी एक लेसन को लेकर के हम यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, यानी सारे लेसन से हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं आपको बताने के लिए। तो आज हमने सप्लीमेंट्री में लेसन नंबर 1 लिया है, द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। तो जैसा कि आपको स्टोरीज मालूम है कि बच्चा मेला में जाता है और वहाँ पर खो जाता है। पूरी कहानी आपको मालूम है, डिटेल में समझाई गई थी। तो आज सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन है, वेयर वाज द लिटिल बॉय गोइंग विद हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द लिटिल बॉय गोइंग। Where was the little boy going with his parents? इसके आगे क्वेश्चन लिखा है, Was it a popular event? Was it a popular event? क्वेश्चन कह रहे हैं छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा था। फिर लिखा है वाज इट अ पॉपुलर इवेंट, क्या वह एक यानी यह एक प्रचलित जलसा था। इवेंट माने महोत्सव या जलसा। तो क्वेश्चन पहला कि छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा था, पहला आंसर तो यही होगा। तो द चाइल्ड वाज गोइंग टू द फेयर ऑफ स्प्रिंग विद हिज पेरेंट्स। तो द little child, the child was going, the child was going to the fair of spring with his parents, with his parents। यानी छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ बसंत ऋतु के मेले में जा रहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, देयर वाज अ पॉपुलर इवेंट ऑफ द विलेज। देयर वाज द पॉपुलर इवेंट ऑफ द विलेज। यानी छोटा बच्चा बसंत ऋतु के मेले में अपने माता पिता के साथ जा रहा था। वह गांव का एक प्रसिद्ध महोत्सव था, यानी मेला का लगना गांव में एक प्रसिद्ध महोत्सव था। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ चाइल्ड। Question number 2, what was the mood of child when जब he passed through the mustard field, when he passed through the mustard
यानी बच्चे की मनोदशा क्या थी जब वह सरसों के खेत से होकर गुजरा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चा जब सरसों के खेत में गया था तो उसने वहां खूब मस्ती की, तितलियों के पीछे भागा, उनको पकड़ने के लिए दौड़ा। तो उस समय वह बहुत खुश था, यानी उसकी मनोदशा कैसे थी, तो वह बहुत खुश था। ठीक है, तो आंसर होगा व्हेन द चाइल्ड पास्ड, व्हेन द चाइल्ड पास्ड थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, when the child passed through the mustard field, यानी जब बच्चा सरसों के खेत से होकर गुजरा या गया, he was attracted, he was attracted by the butterflies, by the butterflies, insects and dragonflies, he was so happy. तो क्वेश्चन कह रहा था कि जब लड़का सरसों के खेत से होकर गया तो उसकी मनोदशा कैसे थी। तो हमने आपको बताया कि जब लड़का सरसों के खेत से होकर गया तो वह तितलियों के प्रति, कीड़े मकोड़े के प्रति और ड्रैगन फ्लाइज के प्रति आकर्षित हुआ था। उस समय वह बहुत ही प्रसन्न था, खुश था। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट वाज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट, यानी बच्चे की सबसे प्रिय मिठाई क्या थी जिसे वह लेना चाहता था। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि बर्फी वाज द मोस्ट फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड, यानी बर्फी बच्चे की सबसे प्रिय मिठाई थी जिसे वह दुकान से खरीदना चाहता था। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, बच्चे की सबसे प्रिय मिठाई क्या थी इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर होगा बर्फी वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, यानी बर्फी बच्चे की सबसे प्रिय मिठाई थी जिसे वह लेना चाहता था। क्वेश्चन अगला हमने लिया है, क्वेश्चन अगला है, डिड द चाइल्ड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर on his way to the fair, did the child, question number 4, did the child enjoy, did the child enjoy the beauty of nature, the beauty of nature on his way to the fair, on his way to the fair। क्वेश्चन कह रहा है कि
बच्चे ने मेले के रास्ते पर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया था। यस, बच्चे ने रास्ते में प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया था। इसका आंसर होगा यस, द चाइल्ड एंजॉयड the beauty of nature on which way to the fair। हाँ, बच्चे ने प्रकृति की सुंदरता का आनंद मेले के रास्ते पर लिया था, यानी आनंद लिया था। तो इसका आंसर हाँ में है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट डियर फॉर ए चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द मोस्ट डियर फॉर ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे के लिए उसका सबसे प्रिय कौन होता है। एक बच्चे के लिए उसका सबसे प्रिय कौन होता है। तो साधारण सा आपका रिप्लाई होना चाहिए, माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली। एक बच्चे के लिए उसका परिवार ही और उसका माता पिता सबसे पहले प्रिय होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि his parents and his family, his parents and his family are the most dear for a child, यानी उसका परिवार और उसके माता पिता ही उस बच्चे के लिए सबसे प्रिय होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो मल्टीपल हैं उनके बारे में, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, क्या बसंत ऋतु का त्योहार था जिसमें मेला लगा हुआ था। तो आपका आंसर होगा यस, सही है। तो कम चाइल्ड कम कॉल द अंकल, चाचा ने बुलाया था कि बच्चे आओ यहाँ पर आओ, चाचा ने नहीं बूढ़े आदमी ने बुलाया था। तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया आंसर। अगला है, इट वाज फ्लावरिंग व्हीट फील्ड, यह फूलों से भरा हुआ एक गेहूं का खेत था। तो आंसर आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि सरसों का खेत था जहां पर बच्चा गया था। अगला क्वेश्चन है, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड, उसने सज्जनता पूर्वक कहा, क्या तुम घोड़े की सवारी करना पसंद करोगे। आपका आंसर होगा यस, हाँ हम घोड़े की सवारी करना पसंद करेंगे। अगला है क्वेश्चन अगला है कि मल्टीपल में क्वेश्चन दिए गए हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर से, एक छोटा लड़का अपने पिता के पीछे दौड़ा। आपका आंसर होगा यहाँ पर लेग्स, यानी पैरों के बल से दौड़ा। फिर अगला है, हु वाज फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, यानी मेले में दुकान में खिलौनों के प्रति कौन आकर्षित हुआ था। तो द बॉयज, द लिटिल चाइल्ड, वही छोटा लड़का खिलौने के प्रति आकर्षित होता है। इसका आंसर होगा द बॉयज वाज फैसिनेटेड इन द टॉयज शॉप, यानी खिलौनों की दुकान में बच्चा खिलौनों के प्रति आकर्षित हुआ था। अगला है मल्टीपल में, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा, यानी किस तरह से देखा। आपके ऑप्शन हैं रेड आइड, विद एंगर, क्लोज्ड आइज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रेड आइड, यानी गुस्से में होकर के उसके पिता ने उसकी ओर देखा था। अगला है, हाउ वर पीपल गोइंग
टू द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, लोग बसंत ऋतु के मेले में कैसे जा रहे थे? आपका ऑप्शन है ऑन फुट, ऑन डंकीज, ऑन बुलक कार्ट, नन ऑफ दीज। यानी पैदल जा रहे थे या गधे पे सवार होकर जा रहे थे या बैलगाड़ी से जा रहे थे या नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर होगा ऑन बुलक कार्ट, यानी बैलगाड़ी पर सवार होकर के जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि छोटा बच्चा किस चीज को देखकर सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ था? तो which things is attracted most to the little child, किस वस्तु ने उस छोटे बच्चे को सबसे अधिक आकर्षित किया था? तो फर्स्ट द बर्फी एंड द टॉयज ऑफ द शॉप वर अट्रैक्टेड टू द चाइल्ड मोस्ट, यानी बर्फी, मिठाई की दुकान पे बर्फी और खिलौनों की दुकान पर खिलौने ने बच्चे को सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। तो इस लेसन से जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं हमने यहाँ पे डर कराए हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।